जैसे सर ने बताया कि जब मैं फर्स्ट महीने आया था तो मुझे चलने में बहुत दिक्कत हो रहा था। जैसे जैसे ट्रीटमेंट प्रोग्रेस करता गया, जैसे जैसे मेरा वो चलने का और लिम्पिंग का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मच टाइम, सो यहाँ पे आके ट्रीटमेंट ले लीजिए, यू विल फाइंड द गुड रिजल्ट ही। हेलो सर। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे, अभी ओमकार जी हमारे साथ हैं, इनका 6 मंथ का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है, तो प्लीज़ बताएं कि सर की कंडीशन कैसी थी और अभी क्या ट्रीटमेंट इनको दिया हम लोगों ने। सर को यूजुअली ये वास्कुलर नेक्रोसिस था बायलैटरल फीमोरल हेड पे, और थर्ड स्टेज पे था। और जब हम लोग के पास आए थे तो काफ़ी सीवियर पेन था और काफ़ी लिम्पिंग भी था। तो जिन्हें फर्स्ट विजिट के अंदर ही पेन शायद आपका सबसाइड हो गया था बिल्कुल ही। और वी हैव डन फ्यूमरल एंजियोजेनेसिस विद द हेल्प ऑफ ऑर्थोटिप्सी एंड रोबोटिक पल्स इंडियक लेजर। दी आर द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज जो अवेलेबल है एवीएन के लिए। और बोन को इमीडिएटली रिवास्कुलर कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो बोन टिश्यूज के डेथ होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, तो इमीडिएटली स्टॉप हो जाते हैं और वो प्रोग्रेस नहीं करते हैं। टाइम के साथ साथ एंजियोजेनेसिस फॉर्म होता है बोन के अंदर। एंजियोजेनेसिस मीन्स डेवलपिंग ए न्यू आर्टरीज। जो नेक्रोसिस जोन है उस पर्टिकुलर जोन पे हम लोग ऑर्थोटिप्स के थ्रू बोन को स्टिमुलेट करके न्यू आर्टरीज को डेवलप कर देते हैं। तो जैसे जैसे बोन के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन बढ़ता है और उस टिश्यूज़ को ब्लड मिलने लगते हैं, वो धीरे धीरे रिपेयर और रीजनरेट होने लगते हैं। तो सर के साथ भी यही हुआ, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हमने दे पाए सर को। और अभी तो बिल्कुल हम लोग 2 एक्सरे करवाया, एक चौथा महीने में करवाया था और एक छठा महीने में, ये लास्ट मंथ था। और दोनों बिल्कुल बोन डेंसिटी काफ़ी हाई है, बोन बिल्कुल आगे लॉस नहीं हुआ, सबकॉन्डल बोन बिल्कुल इंटैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं और कोई पेन वगैरह नहीं है। ओमकार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि टेक्निकलिटी की बात करते तो डॉक्टर ने आपकी रिपोर्ट्स एनालाइज करी, तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे एज पर्सन, एज अ पेशेंट, आप क्या फील कर पा रहे हैं और कैसा रहा यहाँ का पूरा जर्नी आपका ट्रीटमेंट का। जैसे सर ने बताया कि जब मैं फर्स्ट महीने आया था तो मुझे चलने में बहुत दिक्कत हो रहा था। जैसे जैसे ट्रीटमेंट प्रोग्रेस करता गया, जैसे जैसे मेरा वो चलने का और लिम्पिंग का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मच टाइम, सो यहाँ पे आके ट्रीटमेंट ले लीजिए, यू विल फाइंड द गुड रिजल्ट ही। थैंक यू सो मच सर। और ओमकार जी, एक चीज़ लास्ट आपसे जानना चाहेंगे, जब आपने ट्रीटमेंट लिया तो किस तरीके का ट्रीटमेंट आपको लगा? क्या सब इजी कन्वीनियंट ट्रीटमेंट है, पेनलेस है, कैसा? क्या आपको किसी तरीके की कोई मेडिसिन या कोई इंजेक्शन लेने की आवश्यकता पड़ी? इस ट्रीटमेंट में इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और रही बात पेन की, जब ट्रीटमेंट देते हैं तो उस टाइम पे तो कुछ पेन नहीं होता है, तो इट इज़ पेनलेस ट्रीटमेंट। थैंक यू सो मच सर, आपने अब टाइम निकाला हमसे बात करने के लिए। अभी आपके 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट अब जब भी आप फॉलोअप के लिए आते हैं तो हम आपकी प्रोग्रेस को फिर से एनालाइज करेंगे और लोगों के साथ साझा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी रिकवरी करें और ख्याल रखें सर। थैंक यू। Before after X-ray presentation of Mr. Omkar Kureti, he is from Karnataka, 36 year of male. He came to us with a bilateral avian, third grade. और ये जो MRI करवाया था वो 29 मार्च 2024 को MRI करवाया। और इसमें आप देखेंगे ये नेक्रोसिस जोन है, बोन एडिमा काफ़ी है, दोनों साइड में बोन एडिमा काफ़ी है। सबकॉन्डल बोन इंटैक्ट है, बोन कोलैप्स नहीं हुआ है, लेकिन जोन काफ़ी बड़ा है। आफ्टर द 1 month ही केम टू अस ऑन 7th of April 2024। तो हमने एक्सरे करवाया और इनका ट्रीटमेंट हम लोग स्टार्ट किया।
और इसमें देखेंगे आपका बोन के इसमें क्रिस्चियन साइंस है और नेक्रोसिस जोन काफ़ी बड़ा है, इतना एरिया में नेक्रोसिस जोन है, लेकिन सबकॉन्डल बोन इंटेक्ट है। आप देखेंगे दिस इज नेक्रोसिस जोन, ये नेक्रोसिस जोन है और काफ़ी पेन था जो हम लोग के पास आए थे, लिम्पिंग था काफ़ी। और ऑन द फर्स्ट विजिट इनके बोन हम लोग रिवास्कुलर किया और विदिन 5 सिटिंग के अंदर ही इनका पेन बिल्कुल रिड्यूस हो गया और लिम्पिंग वगैरह कम हुआ। फिर अगेन हम लोग एक एक्सरे करवाया कुछ महीने के बाद, जो कि 3/9/2024 को करवाया और उसमें आप देखेंगे बोन का जो नेक्रोसिस जोन था वो बिल्कुल ही डिसअपीयर हो गया था और बोन रिवास्कुलर हुआ। बोन की डेंसिटी काफ़ी बड़ा है दोनों साइड में, लाइटिक्लेशन क्लोटिक चेंजेस इसमें नहीं दिख रहा है अभी, और बोन का डेंसिटी काफ़ी बड़ा है, इसमें कोई नेक्रोसिस जोन नहीं है और बिल्कुल नॉर्मल पैटर्न ऑफ मूवमेंट है इसके, नॉर्मल वॉकिंग करते हैं, सब काम कर पाते हैं। तो गाइज अगर आप लोग को एवियन है तो इन दैट कंडीशन आपको सर्जरी के लिए जाने का ज़रूरत नहीं है और मेडिसिन खाने का भी ज़रूरत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ ऑर्थोटिप्सी एंड रोबोटिक पल्स एंडियक लेजर हम लोग बोन को रिपेयर रिजेनरेट कर सकते हैं। आप देखेंगे दोनों में कितना डिफरेंस है, इसमें जोन विजिबिलिटी दिख रहा है बिल्कुल ही, जो सिस्टिक लेशन है दिख रहा है काफ़ी, और आपका इसमें बिल्कुल ही गायब है, देखेंगे बिल्कुल गायब है आपका और बिल्कुल स्मूथ है, इवन कटलेज वगैरह भी अब रिपेयर हुआ है इसमें दोनों साइड में, देखें बिल्कुल स्मूथ बोन है, बिल्कुल ही कोई नेक्रोसिस जोन नहीं है। वी हैव डन फ्यूमरल एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस मीन्स डेवलपिंग न्यू आर्टरीज इन द नेक्रोसिस जोन, और जैसे जैसे ब्लड मिलेगा बोन को ऐसे ऐसे बोन रिपेयर रिजेनरेट होंगे। तो आपको इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, जितना क्विक डिसीजन आप ले पाएंगे उतना बेहतरीन रिजल्ट हम लोग दे पाएंगे। थैंक यू। टाइट है इसको उठाओ करके उठाने पेन हो रहा है नहीं, मसल कमजोर है इसको ठीक ठीक। AVN is curable. AVN hip joint treatment without any medicine or operation. Why replace when we can repair, regenerate and regrow by renowned Dr. Harprasad, MPT Ortho, MIEP laser specialist, USA and Germany at Advanced Global Health Spine Joint and Laser Center.